हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रैक यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बहुत बार हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना चाहते हैं पर हमें राइट फॉर्मेट नहीं पता होता कि हाउ टू गो अबाउट इट। तो यहाँ पे हम 2024 का एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं जो आप सभी ने देखा होगा, विच वाज विद रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके कंटेक्स्ट में इन्होंने अपने को तीन स्टेटमेंट्स दिए। पहला स्टेटमेंट है, इट इज़ वन ऑफ द एजेंसीज ऑफ यूएन। दूसरा स्टेटमेंट है, टॉयलेट समिट, टॉयलेट डे, टॉयलेट कॉलेज, ये सब इसी ऑर्गेनाइजेशन के इनिशिएटिव्स हैं टू इंस्पायर एक्शन टू टैकल ग्लोबल सैनिटेशन क्राइसिस। और तीसरा स्टेटमेंट है, द मेन फोकस ऑफ इट्स फंक्शन इज टू ग्रांट फंड्स टू द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज टू अचीव द एंड ऑफ ओपन डेफिकेशन। अब आप ऑप्शंस को अगर देखेंगे तो वो इस तरीके से है, टू ओनली, थ्री ओनली, वन एंड टू है, टू एंड थ्री। नाउ दैट दिस बिकम्स वेरी कंफ्यूजिंग उस मोमेंट पे जब हम एग्ज़ाम दे रहे होते हैं और उस मोमेंट पे हम इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगा पाते। अब ज़रा सोचिए, अमिट्स ऑल द फैक्ट्स जो कि करंट अफेयर्स से आते हैं यूपीएससी के पेपर में, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन क्या चाह रहा होगा। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन पहली बात तो ये सवाल इसलिए पूछ रहा है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अपने आप में एक इनिशिएटिव है, स्वच्छ भारत अभियान। अब स्वच्छ भारत अभियान अर्बन भी है, रूरल भी है। 2016 में स्टार्ट हुआ था, 2 अक्टूबर 2019 तक ओपन डेफिकेशन फ्री का स्टेटस देना था। ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत सारे लोगों के पास है। 2016 नहीं, 2014 में स्टार्ट हुआ था। 2016 में इसका अर्बन फॉर्मेट स्टार्ट हुआ। अब ये जो क्वेश्चन है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, इसको एक बात तो साफ है कि हम नॉलेज के दम पे तो नहीं कर सकते। नॉलेज अगर लगाएंगे तो पिट जाएंगे, क्योंकि आप रट नहीं सकते, इस एग्जामिनेशन में फैक्ट्स इतने सारे होते हैं। तो चलिए अब हम एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। और जो पैटर्न है ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस का, वो किसी भी साल का आप उठा लीजिए पेपर, आपको यही पैटर्न दिखाई देगा कि सबसे पहले वो ऑर्गेनाइजेशन पूछेगा कि किससे रिलेटेड है, क्या काम करती है और किसके अंडर आती है। कभी भी उसने हेड का नाम नहीं पूछा, ये भी नहीं पूछा कि वो हेड किस कंट्री से है, फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर, फर्स्ट फीमेल, इस तरह की चीज़ें वो नहीं पूछता है। तो हम सबसे पहले पहले स्टेटमेंट को एनालाइज करेंगे जो ये कह रहा है कि एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की। अब सोचने वाली बात यह है कि यूनाइटेड नेशंस टॉयलेट के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाएगा। भाई सेफ्टी के ऊपर, सेफ वाटर के ऊपर बनाए तो यूएन वाटर है, आपको पता हुआ है, राइट। हैबिटेट के ऊपर है तो यूएन हैबिटेट है, वो अपने को पता है। सिर्फ पर्टिकुलरली टॉयलेट के ऊपर क्यों कराएगा, बिकॉज टॉयलेट इज रिलेटेड टू सैनिटेशन, सैनिटेशन इज रिलेटेड टू हेल्थ, एंड वी ऑलरेडी हैव वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो कहीं ना कहीं ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है। अब देखिए, हम ज़रा कोशिश करने की यहाँ पे मतलब ये समझने का प्रयास करेंगे कि WTO, वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हमारे पास वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। तो अब हम कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ यूएन को देखें तो वर्ल्ड बैंक, IMF, WHO, यूनेस्को, FAO, ILO, ICAO, यूनिसेफ, UNHCR, हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज, दैट इज इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ITU, इस तरह की चीज़ें हमें दिखाई देती। कभी भी हमने वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन एज सच एक इनिशिएटिव नहीं देखा। यूएन वाटर देखा है, यूएन हैबिटेट देखा है, ठीक है, लेकिन ये यूएन से रिलेटेड नहीं हो सकता। तो जो पर्पस है ऑर्गेनाइजेशंस का, वो बड़ा ही जेनरिक पर्पस है। अब सेकंड स्टेटमेंट ज़रा देखिए, वर्ल्ड टॉयलेट डे पे पूछ रहा है। ये जो सेकंड स्टेटमेंट है, नाउ दिस स्टेटमेंट वाज कवर्ड इन प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। आगे देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा कौन से न्यूज़पेपर ने इसको कवर किया था। वेल, जो स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, उसमें कहीं पे भी नहीं था। इनफैक्ट द हिंदू में सिटीज़ वाले पोर्शन में, दैट टू चेन्नई के एक पर्टिकुलर एडिशन में, वर्ल्ड टॉयलेट डे के ऊपर एक छोटा सा आर्टिकल आया था जो कि हम यूजुअली न्यूज़पेपर पढ़ने के टाइम पे नहीं पढ़ते, राइट। तो 17 नवंबर 2023 को प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने वर्ल्ड टॉयलेट डे को कवर किया था। अब देखिए उसमें क्या था। तो न्यूज़ ये थी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैड ऑर्गेनाइज्ड एन इवेंट ऑन वर्ल्ड टॉयलेट डे वेयर द फाउंडर ऑफ वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन वाज प्रेजेंट। एंड ऑब्वियसली वो भारत की प्रशंसा कर रहे थे, जो स्वच्छ भारत मिशन में हमने ओपन डेफिकेशन फ्री का स्टेटस ऑलमोस्ट अचीव कर लिया। हरदीप सिंह पुरी उस समय जो मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एज वेल एज पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस थे, वो भी प्रेजेंट थे और वो काफ़ी ज़्यादा अपने इस इनिशिएटिव और स्कीम के बारे में बता रहे थे। वर्ल्ड टॉयलेट डे हर साल 19 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। और जो न्यूज़ में था वो ये था कि एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, 5 वीक क्लीन टॉयलेट चैलेंज,
19 नवंबर से लेके 25 दिसंबर गुड गवर्नेंस डे तक। ये इनिशिएटिव कॉन्सेप्चुलाइज किया गया था इन द लाइन ऑफ वर्ल्ड टॉयलेट डे 2023 की थीम एक्सेलरेटिंग चेंज फॉर सेफ सैनिटेशन। अब देखिए, स्टेट पीसेस का पेपर देते हैं तो वहाँ पे वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाते हैं, उसकी क्या थीम थी इस साल, इस तरह के फैक्ट्स होते हैं। लेकिन यूपीएससी देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए इस करंट अफेयर्स के फैक्ट को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहा है, जहाँ पे आपका कॉमन सेंस भी टेस्ट हो रहा है, जनरल अवेयरनेस भी टेस्ट हो रही है कि भाई टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन और सैनिटेशन से रिलेटेड क्या स्कोप है, ये आपको देख के समझ में आएगा। मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल डेज एंड इवेंट्स की अगर हम बात करें तो वो यूनाइटेड नेशंस ही ऑब्जर्व करता है। तो ये फैक्ट जेनरिक फैक्ट है, एक जनरल स्टेटमेंट है जो गलत नहीं हो सकता। देखिए, यूपीएससी में जो जनरल स्टेटमेंट्स होते हैं, जो जनरली सही होते हैं, वो हमेशा सही होंगे। कोई स्पेसिफिक है, जैसे एकदम ये वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन इनिशिएटिव ऑफ यूएन है, इट्स अ वेरी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, आपको पता होनी चाहिए। तो ये गलत होने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन कोई इंपॉर्टेंट डे है, उसको यूएन ऑब्जर्व करेगा और तभी वो इंपॉर्टेंट होगा। वर्ल्ड टॉयलेट डे है, लिखा हुआ है वहाँ पे। सिर्फ वर्ल्ड टॉयलेट डे नहीं लिखा हुआ है, इनफैक्ट आपके पास जो लिखा हुआ है वो स्टेटमेंट ये भी है कि वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज और वर्ल्ड टॉयलेट समिट, 3 इवेंट्स। अब देखिए, ये लिख रहा है आर द इनिशिएटिव्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। अब या तो हम ये सोचे कि यार ये इनिशिएटिव है भी कि नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन है भी कि नहीं है, या हम ये माने कि सेकंड स्टेटमेंट इज अ जेनरिक स्टेटमेंट एंड इट कैन बी ट्रू बिकॉज सैनिटेशन, एक्सेस टू सैनिटेशन, प्रॉपर सैनिटेशन के बारे में तो पूरी दुनिया बात करती है। तो ये जो कॉमन सेंस हम लगा रहे हैं अभी, इट्स नॉट दैट कॉमन, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ पढ़ने से आता है। अब तीसरा स्टेटमेंट अगर हम बात करें, राइट, थर्ड स्टेटमेंट बात करें, तो और इंटरेस्टिंग हो जाता है बिकॉज यहाँ पे ये थर्ड स्टेटमेंट है दैट द मेन फोकस ऑफ इट्स फंक्शन इज टू ग्रांट फंड्स टू लीज डेवलपिंग कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज टू अचीव द एंड ऑफ ओपन डेफिकेशन। एक बात बताओ भाई, तुम्हारे देश में सैनिटेशन नहीं है, लोग खुले में शौच कर रहे हैं, अ, मतलब एक्सेस टू टॉयलेट्स नहीं है, तो उस पे यूनाइटेड नेशंस या कोई भी बॉडी अपने को ग्रांट और लोन देगी कि, मतलब सोचने वाली बात है कि अपने को चंदा देगी, दान दे देगी, या अपने को इन्वेस्टमेंट के रूप में देगी कि भाई कल को हम तुमसे पैसा वापस भी ले सकते हैं। अब ये वाला जो नॉलेज है थर्ड स्टेटमेंट का, इसमें एक कॉमन सेंस हम और लगा सकते हैं कि भाई जब दुनिया में क्लाइमेट चेंज को अचीव करने के लिए जो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर पैसा लगाना है, जब वो डेवलप्ड कंट्रीज नहीं लगा रही हैं डेवलपिंग पे, तो सैनिटेशन तो उनके लिए बहुत दूर की प्रायोरिटी। इनफैक्ट आपकी कंट्री में सैनिटेशन प्रॉपर नहीं है, ये इंटरनेशनल इशू कैसे है भाई, ये तो आपका नेशनल इशू हो गया ना, आपके देश का इशू हो गया ना। अब आप उसकी वजह से आपके देश में लोग बीमार होंगे, तो भाई डब्ल्यू पैसा दे सकता है, राइट। तो डब्ल्यू पैसा देगा कि लेबोरेटरीज बनाओ, टॉयलेट्स बनाओ। बड़ा मुश्किल है ये चीज़ का, इस चीज़ का अनुमान लगाना। तो यहाँ पे यूपीएससी खेल रहा है, जहाँ पे ये यूपीएससी ये भी चेक कर रहा है कि इंटरनेशनल फाइनेंसिंग कैसे हो रही है और उसमें क्या इश्यूज है वो भी आप सोच पाए। ठीक है। तो ये जो न्यूज़ थी ये थी कि 2016 में वर्ल्ड बैंक ने 1.5 बिलियन का लोन दिया है इंडिया को स्वच्छ भारत मिशन रूरल में ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस को अचीव करने के लिए, लोन, न कि ग्रांट फंड्स। तो ग्रांट वर्ड से आप पहला थर्ड स्टेटमेंट पूरी तरीके से हटा सकते थे। जब आप इसको एलिमिनेट करेंगे तो आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन बचेंगे जहाँ पे वो सेकंड स्टेटमेंट और फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों को सही मान रहा है। अब देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट यूएन से रिलेटेड है कि नहीं है, हमने उसको कैसे हटाया, और थर्ड स्टेटमेंट हम कैसे हटा रहे हैं, ये नॉलेज की बात नहीं है दोस्त, ये एक अंडरस्टैंडिंग की बात है। तो यहाँ पे एक बहुत ही स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग हमें मिल रही है कि सिविल सर्विसेज में जो आने वाले क्वेश्चंस होते हैं यूपीएससी में, प्रीलिम्स में, वहाँ पे सिर्फ नॉलेज से नहीं, जनरल अवेयरनेस से काफ़ी ज़्यादा गेम्स चेंज किए जा सकते हैं, रूल्स चेंज किए जा सकते हैं। और ये जो न्यूज़ है ये आपको सिर्फ और सिर्फ दिखाई देगा दो ही सोर्सेज में, हिंदुस्तान टाइम्स में नवंबर 23, और दूसरा प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी में। अब यहाँ से अपने को एक बात और क्लियर होती है, पहला कि कन्वेंशनल सोर्सेस जो हैं, मतलब द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और मंथली मैगजीन्स, वो ठीक है, वो अपने को पढ़ना चाहिए, बट वो सफिशेंट नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम इन सोर्सेज पे जंप कर जाएं। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो सरकारी सोर्स है और यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो वो उसको इम्पोर्टेंस देगी, पर डेली अपन पीआईबी फिर भी नहीं कर सकते, राइट।
ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके लिए हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती है वो यहाँ पे कवर करेंगे और बताएंगे कि क्या जनरली चल रहा है। और एक चीज़ और सीखने वाली है, देखने वाली है रादर, एग्ज़ाम होता है मई में, जून में, और करंट अफेयर्स पूछ रहे हैं नवंबर का। तो इट्स सेफ टू से कि अगर आपने अक्टूबर से लेके, राइट, अक्टूबर से लेके अप्रैल तक का करंट अफेयर स्ट्रांगली किया है, तो मे बी आपके चांसेस हैं कि आप मोस्ट ऑफ द थिंग्स को प्रॉपरली कर पाए। तो इसका मतलब जनवरी से लेके, स्पेसिफिकली अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करें, तो जनवरी से लेके, जस्ट अ मिनट, अरे भाई पेन नहीं देगा क्या? हाँ, तो जनवरी से लेके अपन अगस्त तक, राइट, what we can focus is we can focus basically on static, है ना। और अगस्त टू सितंबर, या हम कह लें अक्टूबर, इस टाइम पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करें, एंड पोस्ट दिस, इसके बाद, राइट, इसके बाद हम करंट अफेयर्स को कवर करें। तो ये चीज़ें हमें सीखने को मिलती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस से। अब हमारे साथ आप चैनल में बने रहिएगा, और भी इंटरेस्टिंग अपडेट्स हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे।